Yes, in this particular class, we'll talk about your J operator, representation of your alternating current and alternating EMF. कि हमारे जो EMF हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट है या ऑल्टरनेटिंग EMF जो है AC जो है उसको हम यूजिंग J ऑपरेटर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, कि हम फेज़ की बात हमने की लास्ट टाइम. ये फेज़ डिफरेंस है, उनका एम्पलीट्यूड है, साइनोसॉइडली वो वेरी करते हैं. तो क्या हम उनको मतलब लास्ट उस लेक्चर में हमने वेक्टर के जैसे रिप्रेजेंट किया, तो क्या हम उनको एक इमेजनरी एक्सिस पे या रियल एक्सिस पे जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं वैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो हम ये सब देखेंगे. तो लेट अस कंसीडर ए क्वांटिटी. हमें पता है कॉम्प्लेक्स कोई क्वांटिटी होती है अगर z, तो हम उसको लिख सकते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस जे वाई, वेयर जे इज योर अंडर रूट ऑफ -1. ठीक है, जो आयोटा भी इसको कई बुक्स में लिखा हुआ होगा. तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम z कोई जो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, ठीक है, उसको हम x और y एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना चाहें तो x एक्सिस पे तो उसका क्या रियल पार्ट आ जाएगा. ठीक है, सिंपली जिसको हमने z को हमने लिखा था x प्लस जे वाई. ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका रियल पार्ट आ गया. ओके, और यहाँ पे लेटर से ये y आपका इमेजनरी पार्ट आ गया. तो यहाँ पे ये इसको हम बुलाते हैं जे वाई. इमेजनरी एक्सिस है और ये आपकी रियल एक्सिस है. दिस इज योर रियल एक्सिस एंड दिस इज योर इमेजनरी. ठीक है, तो इमेजनरी एक्सिस और रियल एक्सिस का रिजल्टेंट जो होगा यहाँ पे इन दोनों वेक्टर्स का, ठीक है, ये वेक्टर्स का और ये वेक्टर का, जो यहाँ पे ये रिजल्टेंट जो बनेगा दिस इज योर z. ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से जो है इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, और अगर हमें एक π/2 अगर कोई और सपोज वेक्टर है जिसका इससे जो डिफरेंस है वो π/2 का है, तो यहाँ पे ये हमने π/2 के डिफरेंस पे इसको आगे फर्दर इसको रोटेट कर दिया, तो यहाँ पे ये π/2 का फेज डिफरेंस ट्रेस करेगा. तो जे वाई जो है आपका यहाँ पे ये इधर इसको हम बुला देंगे जे जेड एक्सिस. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो जे वेक्टर था इसको अगर हम π/2 का फेज डिफरेंस है और आगे अहेड इसको रोटेट करेंगे तो यहाँ पे आपका ये इधर इस तरफ आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे इस फिगर में भी देख सकते हैं इधर एक्स एक्सिस पे आपका रियल एक्सिस, ये रियल एक्सिस हम इसको बुला रहे हैं, वाई एक्सिस पे हम इसको इमेजनरी एक्सिस बुला रहे हैं और ये आपका जेड एक्सिस हो गया है. ओके, तो यहाँ पे ओ सी जो वेक्टर है वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इनिशियली हमने एज्यूम किया कि ये थीटा एंगल बना रहा है. ठीक है, तो थीटा एंगल जो है हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे कि अगर हम यहाँ पे x जो है, ठीक है, ये हमने कहा कि z जो है इसका रिजल्टेंट है, तो z से हमने x एक्सिस से प्रोजेक्शन डाला, तो यहाँ पे ये जो है z जो है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा r कोस थीटा. ठीक है, और y जो है इसको हमने एज्यूम किया r साइन थीटा. r क्या है यहाँ पे, ये वाली एक्सिस जो है इसका एम्पलीट्यूड अगर हम r लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे ये थीटा एंगल अगर बना रहा है तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा, सिंपली r कोस थीटा, इधर y क्या हो जाएगा r साइन थीटा. तो z जो है कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y लिख लो या जे वाई जो है वो लिख लो. तो यहाँ पे इसको हमने इसको ये मिस प्रिंट है, इट शुड बी जे ओनली. अगर स्टार्टिंग से जे लेके चल रहा है तो लेट इट बी जे ओनली. तो x की वैल्यू r कोस थीटा प्लस जे r साइन थीटा हमने रखा. ठीक है, r हमने बाहर निकाला तो इसको लिख दिया हमने कोस थीटा प्लस जे साइन थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा. तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम लिख सकते हैं r e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा, वेयर r इज इट्स मैग्नीट्यूड. ठीक है, ये जो एम्पलीट्यूड है, ये z जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ये एक वेक्टर से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे r तो क्या होगा उसका मैग्नीट्यूड देगा, और आयोटा थीटा जो है ये जो कंपोनेंट है e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा, ये इसका फेज बता रहा है. यहाँ पे ये थीटा फेज था ना एक्स एक्सिस, रियल एक्सिस के साथ उसका थीटा फेज जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, फिर अगर हम एम्पलीट्यूड की अगर बात करें कि r जो है, मैंने कहा कि मैं कोई भी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो होगा z का उसको z स्टार अगर लिखेंगे तो दैट विल बी r e रेज़ टू पावर माइनस जे थीटा, और मॉड्यूलस क्या हो जाएगा z स्टार एंड स्क्वायर रूट ऑफ दिस. ओके, ये पढ़ा है ना आपने, z मोड स्क्वायर इज योर z स्टार, है ना, तो वहीं से ये चीज़ आई है.
तो आर जो है सिंपली क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो ऊपर जो हमने डायग्राम बनाया उससे। और टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका ऐसे है ना, दिस इज़ योर एक्स, दिस इज़ योर जेड, और यहाँ पे ये आपका है वाई, ये वाला एक्सिस यहाँ तक इतना जो है, ठीक है। और यहाँ पे ये है आपका थीटा, दिस इज़ योर जेड। तो यहाँ से टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, ये कितने के बराबर, ये वाई के इक्वल है, सो वी कैन सिंपली राइट इट एज वाई बाई एक्स, ठीक है। और थीटा क्या हो जाएगा, सिंपली टेंजेंट इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स, ओके। और आर जो इसका एम्पलीट्यूड था यहाँ से, वो भी आप देख सकते हो, हाइपोटेन्यूज वाला जो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर इज सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम एक वेक्टर के फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, z इज इक्वल टू आर ई रेस्ट टू पाई आयोटा थीटा या जे थीटा सिंपली, और उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो होगा दैट विल बी आर ई रेस्ट टू पावर माइनस जे थीटा, ओके। अब हम जो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ जो लेते हैं, ठीक है, साइनोसॉइडल अगर हम ले रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, ई नोट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा जो हम लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे ई रेस्ट टू पावर आयोटा थीटा क्या है हमारा, सिंपली कि ये कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजनरी पार्ट है। तो हम यहाँ पे एम्पलीट्यूड ले रहे हैं साइन का फॉर्म, ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो ये क्या बता रहा है, दिस इज एन इमेजनरी पार्ट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी ई नॉट इंटू ई रेस्ट पर जे ओमेगा प्लस थीटा, है ना। अगर हम ये क्वांटिटी लिख रहे हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, लेट अस से z इज इक्वल टू ई नोट ई रेस्ट पर जे ओमेगा टी प्लस थीटा हम लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये ई नोट ऑफ कोस ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस जे टाइम्स साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे ई नोट कोस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा तो क्या है आपका रियल पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे ये जे ई नोट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, दिस इज योर इमेजनरी पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है ई नोट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये क्या है, इमेजनरी पार्ट ऑफ योर दिस कॉम्प्लेक्स नंबर ई नोट ई रेज टू पावर जे ओमेगा टी प्लस थीटा। तो हम इसको अगर वेक्टर पे रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, क्या आएगा, सिंपली आपका यहाँ पर ये इस तरीके से हम इसको शो कर सकते हैं, ये वेक्टर है ई नोट जिसका एम्पलीट्यूड है और फेज आपका बना रहा है ओमेगा टी प्लस थीटा से। तो ये तो हो गया आपका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। और सिमिलरली हम करंट की बात करें तो करंट क्या होता है आपका ई नोट बाय आर, यहाँ पे ई नोट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो यहाँ पे आई नोट इसको हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू आई नोट ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो ये भी एक वेक्टर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगेन इसको लेटर से जे ओमेगा टी प्लस थीटा अगर हम लिख रहे हैं तो ये क्या है, इस कॉम्प्लेक्स का, ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजनरी पार्ट है ये, ठीक है। तो करंट भी, ऑल्टरनेटिंग करंट भी क्या है आपका, इमेजनरी पार्ट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर हुज फेज इज दिस ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है। अब ये करंट और ई का, आई और ई का रिलेशनशिप जो है वो वेरी करेगा कि आपका रेजिस्टेंस है सर्किट में, इंडक्टर है या कैपेसिटर है। तो ये सब चीज़ें अब हम देखेंगे, ठीक है। तो हम क्या, हमारा करंट और इसका ऑल्टरनेट ईएमएफ का क्या रिलेशन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे अगर सर्किट में सिर्फ प्योर रेजिस्टेंस है, ओके, प्योर रेजिस्टेंस है तो हमने कहा कि आपका जो ई जो है दैट इज मेकिंग लेट अस ई इज इक्वल टू ई नोट ई रेज टू पावर जे ओमेगा टी, ठीक है। ये हमने क्यों चूज़ किया है, क्योंकि हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा है कि आपका करंट और वोल्टेज जो है दे आर इन फेज इन केस ऑफ प्योर रेजिस्टेंस। तो थीटा की वैल्यू जो है, इनिशियल वैल्यू जो है वो ज़ीरो ही रहेगी, तो हम इसको सिंपली जे ओमेगा टी यहाँ पे लेके चलते हैं, ठीक है। करंट हमारा क्या होता है, सिंपली ई बाई आर, ई की वैल्यू हमने ये रखी, आर ये हो गया, तो आई नोट जो है ई नोट बाई आर आ गया, इज़ द पीक वैल्यू ऑफ योर एसी वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर इधर इसमें देखेंगे
तो ये प्योर आपका रेजिस्टेंस था, ठीक है। सर्किट में यहाँ पे हमने ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई किया हुआ था। तो आपका ये कॉम्प्लेक्स अगर हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये वेक्टर आपका ई नोट हो गया, और आई नोट भी सेम फेज में है तो सेम उसी डायरेक्शन में आ गया। ओमेगा टी ये एंगल जो है आपका रियल एक्सिस के साथ बना रहा है। तो इस तरीके से प्योर रेजिस्टिव जो सर्किट है उसमें हम इसमें इमेजनरी एक्सिस पे इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, जे वेक्टर के फॉर्म में। ओके, अब अगर हमारे पास सर्किट है जो प्योर इंडक्टिव है, ठीक है, प्योर इंडक्टिव है, हमने सपोज आपका ईएमएफ जो है वही लगाया हुआ था ई नोट ई रेज टू पावर जे ओमेगा टी, ठीक है। तो आपका यहाँ पर इंडक्टर जो है ये आ गया, ठीक है। ईएमएफ जो होता है, ठीक है, हमने जो ईएमएफ लगाया ई इज इक्वल टू ई नोट ई रेज टू पावर जे ओमेगा टी, लेकिन इंडक्टर के अक्रॉस जो है ड्रॉप होगा वोल्टेज, वो होगा एल डी आई बाई डी टी। तो यहाँ से डी आई का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ई नोट बाई एल ई रेज टू पावर जे ओमेगा टी डी टी। इसको इंटीग्रेट करोगे तो आई का जो एक्सप्रेशन आपके पास वही आ जाएगा, ई नोट बाई एल ई रेज टू पावर जे ओमेगा टी अपॉन जे ओमेगा। जे और जे से हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो जे स्केयर जो है, ठीक है, आयोटा स्केयर -1 होता है, ठीक है। जे इज़ योर अंडर रूट ऑफ -1, तो जे स्केयर क्या हो जाएगा, इन दोनों का इसका स्केयर रूट सिंपली -1 हम इसको लेके चलते हैं। तो यहाँ पे ये माइनस जे ई नोट अपॉन ओमेगा एल ई रेज टू पावर जे ओमेगा टी हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको लिख दिया माइनस जे आई नोट ई रेज टू पावर जे ओमेगा टी, वेयर आई नोट इज़ योर ई नोट अपॉन ओमेगा एल, ठीक है। तो अब हमने देखा यहाँ पर आया जो आपका आई का रिलेशनशिप, और ई जो है हमने जो लगाया था, ई से कंपेयर करो आप, ई इज ई नोट ई रेज टू पावर जे ओमेगा टी, और आई आपका आया माइनस जे इंटू आई नोट ई रेज टू पावर जे ओमेगा टी, ठीक है। ई रेज टू पावर जे ओमेगा टी ई रेज टू पावर जे ओमेगा टी, लेकिन यहाँ पे बाहर इधर आया है माइनस जे जो है इसको हम लिखते हैं कोस पाई बाई टू माइनस जे साइन पाई बाई टू, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ई रेज टू पावर माइनस जे पाई बाई टू लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लिख देंगे माइनस जे की जगह आई इज इक्वल टू आई नॉट, माइनस जे की जगह हमने लिखा ई रेज टू पावर माइनस जे पाई बाई टू और ई रेज टू पावर जे ओमेगा टी। तो ये सिंपली आपका बन गया आई नॉट ई रेज टू पावर जे ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ठीक है। तो इससे क्या, और हमारा जो फेज जो ईएमएफ जो हमने लगाया था ई रेज टू पायोटा जे ओमेगा टी हमने लगाया था। अब इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो अब हमें क्या पता चल रहा है कि आपका जो करंट जो था, ठीक है, वो कैसे लैग कर रहा है, आपका करंट जो है फेज डिफरेंस से पाई बाई टू लैग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से शो करेंगे, इधर ई नोट आपका ये था, ठीक है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और आई नोट जो है वो ये हो गया, और इनके बीच में फेज डिफरेंस क्या हो गया, ई नोट जो है आपका रियल एक्सिस के साथ तो ओमेगा टी एंगल बना रहा था, ओमेगा टी हम यहाँ पे शो करेंगे, और ई नोट का और आई नोट के बीच में फेज डिफरेंस आ गया यहाँ पे पाई बाई टू, और आई नोट जो है दैट इज योर हैविंग अ लाइक ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू आपका आया था फेज डिफरेंस जो है, ठीक है। तो मतलब वो जो आपका वोल्टेज जो था उससे पाई बाई टू से पीछे रहेगा, लैग करेगा। तो हम इस तरफ जो है पीछे की तरफ जो है आई नोट को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से हम इंडक्टर के केस में करंट जो है आपका इधर माइनस पाई बाई टू ऐसे नीचे की तरफ जो है उसको दिखाएंगे, अगर हमने रिजल्टेंट आपका यहाँ शो किया हुआ है तो ई नोट, ठीक है। सिमिलरली कैपेसिटर के केस में हम करेंगे, कैपेसिटर के केस में क्या हो जाएगा आपका, कैपेसिटर के केस में आपका हो जाएगा यहाँ पर Q बाई सी, जो आपका वोल्टेज ड्रॉप होता है V इज इक्वल टू Q बाई सी, ठीक है। और ये हमने लगाया हुआ है AC जो हमने लगाया हुआ है, तो यहाँ से Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली ई नोट सी ई रेज टू पावर जे ओमेगा टी। हमें निकालना है आई क्या होता है आपका डी क्यू बाई डी टी। तो हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जे ओमेगा टी जो है, जे ओमेगा यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन में बाहर आ गया, सी ई नोट ई रेज टू पावर जे ओमेगा टी 1 बाई ओमेगा सी जो है यहाँ पे, ठीक है। इसको हम एक्स सी जो होता है हमारा उससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आई जो है बन गया हमारा सिंपली जे
ई नोट अपॉन 1/c ओमेगा ई रेज टू पावर जे ओमेगा टी। ठीक है, अगर हम इसको आई नोट से रिप्लेस करेंगे तो आई नोट क्या हो जाएगा हमारा, ई नोट 1/ओमेगा c, वेयर 1/ओमेगा c इज योर एक्स सी। ठीक है, उधर उस केस में क्या था आपका ओमेगा एल, तो दैट वाज योर एक्सएल। ठीक है, तो एक्सएल और ये इनको हम रिएक्टेंस बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, ये हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, है ना। ओके, तो अब यहाँ पर आपका जो फेज, अब हम इसमें किस तरीके से शो करेंगे, जे जो है, ठीक है, यहाँ पर देखो करंट के साथ आ गया, यहाँ पे अब इस केस में आया प्लस जे। ठीक है, अगेन जे जो है यहाँ पे अब इधर प्लस साइन के साथ आ जाएगा, कोस π/2 प्लस जे sin/2। ठीक है, ई रेज टू पावर आयोटा π/2, तो आई की वैल्यू जो है आई नॉट ई रेज टू पावर आयोटा π/2 ई रेज टू पावर आयोटा ओमेगा टी, एंड ये यहाँ पे आ जाएगा आई नॉट ई रेज टू पावर आयोटा ओमेगा टी प्लस π/2। अब यहाँ पे करंट जो है π/2 से अहेड रहेगा आपका ई नोट से। ठीक है, अगेन π/2 का फेज डिफरेंस तो रहेगा, लेकिन पिछले केस में तो इंडक्टर के केस में तो करंट क्या था, पीछे था, अब इस केस में क्या रहेगा, करंट आगे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे तो आपका जो डायग्राम जो है वो इधर आपका जे इमेजनरी एक्सिस पे, यहाँ पे ये आपने ई नोट अगर लिया हुआ है जो एक्स एक्सिस के साथ ओमेगा टी एंगल बना रहा है, इसके साथ ई के साथ आपका π/2 अहेड करते हुए यहाँ पे ये हो गया आपका आई नोट। ठीक है, तो इस तरीके से आप वेक्टर जो है रिप्रेजेंटेशन इमेजनरी एक्सिस पे आप दिखा सकते हैं किनकी, जो आपके प्योर कैपेसिटिव सर्किट है या प्योर इंडक्टिव सर्किट है। ठीक है, अब अगर हमारे पास दो कंपोनेंट है, इंडक्टर और एक रेजिस्टेंस, तो क्या होगा। ठीक है, तो हमें अब इन दोनों का ओवरऑल रिजल्टेंट देखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये सर्किट में एक इंडक्टर लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और ये हमने ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ जो है लगाया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पे अगर हम इंडक्टर में देखें, इंडक्टेंस जो होती है दैट विल बी ईएल, जो ड्रॉप होता है इंडक्टर के अक्रॉस, जो वोल्टेज ड्रॉप होता है आई, और कितना उसके अक्रॉस रेजिस्टेंस फ्लो हो रहा है। ठीक है, उसको हम ये जे से हम इसको डिनोट कर रहे हैं कि इमेजनरी एक्सिस पे अगर कॉम्प्लेक्स अगर वैल्यू है उसकी, कितना फेज है उसको कंसिडर करते हुए यहाँ पे हमने लिख लिया इसको जे, एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल इंटू आई। ठीक है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है ई आर इज इक्वल टू आर आई, यहाँ जे नहीं लगाया हमने क्योंकि आपका वोल्टेज और करंट जो है इस केस में होता है इन फेज ही होता है, यहाँ पे कोई फेज डिफरेंस आएगा तो उस फेज को कंसिडर करते हुए इन्होंने जे यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा ओवरऑल सर्किट का, जो रिजल्टेंट ईएमएफ होगा वो क्या होगा, ई आर प्लस ई एल, दोनों की वैल्यू रख दो, आई आर प्लस आई ये ई एल की वैल्यू। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आएगा आई जो है कॉमन हमने लिया तो ई अपॉन आर प्लस जे ओमेगा एल आ गया। ठीक है, ये अगेन आपका एक वो कॉम्प्लेक्स नंबर के जैसे ही आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, वाई ओवर एक्स। ठीक है, ये वाई कंपोनेंट है, ओमेगा एल ओवर एक्स, ओमेगा एल बाई आर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है आर प्लस जे ओमेगा एल, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, जैसे हमने z को हमने लिखा था ना आर ई रेज टू पावर जे ओमेगा टी या ओमेगा थीटा हमने सपोज लिखा था। ठीक है, तो उसमें आर में क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, इनटू में ई रेज टू पावर जे थीटा। ठीक है, यहाँ पे थीटा क्या है आपका वाई बाय एक्स। ठीक है, इसको यहाँ पे इट वॉज जे थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे ये एम्पलीट्यूड हो गया, थीटा जो है आपका टेंजेंट थीटा ओमेगा एल बाई आर हो गया। ओके, तो आपका यहाँ पे ये जो करंट की जो वैल्यू थी आई, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं ई नोट ई रेज टू पावर जे ओमेगा टी, जो हमने आपका ईएमएफ लगाया डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है आपका आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू में ई रेज टू पावर जे थीटा, और सिंपली वी कैन राइट इट एज ई नोट अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर ई रेज टू पावर जे ओमेगा टी, इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये बन गया आपका माइनस थीटा। ठीक है, और यहाँ पे ये आई, अब इसको हम लिख सकते हैं आई नोट, तो आई इज इक्वल टू आई नोट ई रेज टू पावर जे ओमेगा टी माइनस थीटा।
ईएमएफ क्या लगाया हुआ था हमने, ई नोट ई रेस टू पावर जे ओमेगा टी। तो अब क्या आ गया, जब सर्किट में इंडक्टर और रेजिस्टेंस दोनों हैं तो आपका फिर से करंट जो है लैग कर रहा है बाय अ डिफरेंस ऑफ थीटा। थीटा किससे गवर्न होगा, ओमेगा एल बाय आर। कितनी आपकी वैल्यू है इंडक्टर की, कितनी वैल्यू है आपकी रेजिस्टेंस की, और क्या फ्रीक्वेंसी आप ले रहे हो, उसके बेसिस पे आपका फेज जो है डिसाइड होगा। अगर आपका प्योर इंडक्टर था, ठीक है, रेजिस्टेंस नहीं था, तो यहाँ पे ये वैल्यू थी π/2, ठीक है। लेकिन जब रेजिस्टेंस अगर आ गया है तो ये 3 पैरामीटर्स पे आपका फेज डिफरेंस डिपेंड करेगा। ओके, हो गया, ठीक है। अब एक तो चीज़ ये हो गई आपकी, ठीक है। और यहाँ पे मैग्नीट्यूड जो है, ओवरऑल जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो क्या रहेगा, ई नोट जो वेक्टर है, अब दो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, ठीक है, तो ई आर नोट जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो मैक्सिमम ड्रॉप हो रहा है वोल्टेज का, एंड ई एल ओ जो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, उन दोनों का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ठीक है। आई आप इनकी वैल्यू रखेंगे बाहर, तो आई नोट अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर हो जाएगा। फिर जेड, ये जो क्वांटिटी है इसको हम लिखेंगे जेड इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट, जब एल आर सर्किट आपका है। ओके, तो हम इसको अब वेक्टोरियली जो है इस एक्सिस पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स अगर नंबर के जैसे हम इसको ट्रीट कर रहे हैं। अब इस डायग्राम को समझिए आप, हमारा जो ओवरऑल रेजिस्टेंस आया ई नोट दैट इज द सम ऑफ दिस ई आर नोट स्क्वायर प्लस ई एल नोट स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। ये तो हो गया इसका एम्पलीट्यूड। ओके, अच्छा, ये जो है आपका एंगल जो बना रहा था रिजल्टेंट जो है आपकी रियल एक्सिस से ओमेगा टी का एंगल बना रहा था, ठीक है। तो एक्स एक्सिस जो है रियल एक्सिस से इसने बना दिया यहाँ पे इसका एंगल ओमेगा टी। ओके, फिर जो है आपका रिजल्टेंट जो आपका ई नोट जो था उसका फेज जो है आपके ई आर जो एक्सिस थी उसके साथ जो फेज डिफरेंस था वो कितना था, थीटा। ओके, जो भी हमने कहा था ना कि टेंजेंट थीटा बनेगा जो कि गवर्न होगा ओमेगा एल बाय आर से, ठीक है। तो आपका जो रिलेशन आया था कि रिजल्टेंट जो है ओवरऑल आपका आई वॉज आई नोट ई रेस टू पावर जे ओमेगा टी माइनस थीटा आया था, वेर थीटा इज गिवन बाय दिस, और ई जो है आपका था ई नोट ई रेस टू पावर जे ओमेगा टी। यहाँ पे अब ये जो ई नोट है दैट इज योर दिस, इन दोनों का रिजल्टेंट। ओके, ई आर नोट स्क्वायर प्लस ई एल नोट स्क्वायर, और ई एल और ई एक्स का ई एल और ई आर का रिलेशनशिप अगर हम देखें, ये तो यहाँ पे ई आर है, ठीक है, और ये जो है ई एल जो है, ये दोनों भी क्या है आपका π/2 का फेज डिफरेंस बनाएंगे, क्योंकि आपका रेजिस्टेंस जो है उसमें तो क्या है वोल्टेज और करंट इन फेज है, और इंडक्टर के केस में क्या रहता है आपका जो है करंट लैग करता है π/2 से, तो करंट तो हमने यहाँ पे इस डायरेक्शन में शो किया है, तो यहाँ पे ई एल के क्रॉस जो वोल्टेज है हम π/2 के फेज डिफरेंस से अहेड लेते हुए ई एल नोट जो है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो हमने देखा ओवरऑल जो है आपका जो ये रिजल्टेंट ई नोट जो है, ठीक है, ये क्या एंगल बनाएगा रियल एक्सिस के साथ, ये रियल एक्सिस है, तो यहाँ पे ये ओमेगा टी एंगल बना रहा है, ये ई आर के साथ कितना एंगल बनाएगा, थीटा, ठीक है। ई आर और ई एल का कितना डिफरेंस रहेगा, π/2। तो इस तरीके से इन्होंने जो है इसको रिप्रेजेंट किया है, और यहाँ पे ई नोट जो है वो क्या होगा, रिजल्टेंट जो है पैरेललोग्राम अगर हम बनाएंगे एक ई आर वेक्टर से और एक ये इधर ई एल वेक्टर से, इन दोनों को ज्वाइन करके जो हम पैरेललोग्राम बनाएंगे उसका जो डायगोनल होगा, ठीक है। तो आप देख भी सकते हैं ये यहाँ पे इस एक्सिस पे ई आर है, ठीक है, ये जो है दिस इज इक्वल टू योर ई एल नॉट, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट ही आपका ये स्क्वायर रूट, ये सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लग रही है इन ट्राइंगल ओ ए एंड सी, ठीक है। तो आप इसको किसी भी तरीके से देखिएगा तो ये आपको सब सेम ही चीज़ जो है आपको दिखाएगा, ठीक है। तो ये तो था आपका अगर सर्किट में प्योर इंडक्टर है। सिमिलरली वी कैन टॉक अबाउट अगर सर्किट में प्योर कैपेसिटर और रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, हमने अगर सपोज यहाँ पे वही अल्टरनेटिंग ईएमएफ लगाया हुआ है, ई इज इक्वल टू ई नोट ई रेज टू पावर जे ओमेगा टी, तो कैपेसिटेंस के अक्रॉस जो है कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट विल बी माइनस जे एक्सी आई, ठीक है। अब यहाँ पे हमने माइनस जे क्यों लगाया, उस केस में हमने प्लस जे सिंपली लिया हुआ था, दैट इज बिकॉज वोल्टेज ड्रॉप जो है कैपेसिटर के अक्रॉस जो होती है दैट लैग्स बिहाइंड द एसी बाय π/2, ठीक है। आपको ये रिलेशनशिप ध्यान रखना पड़ेगा कि कैपेसिटर के केस में जो वोल्टेज होती है दैट लैग्स बिहाइंड बाय π/2,
ठीक है। और EL जो होती है दैट मूव अहेड, मतलब उस केस में तो क्या है, करंट पीछे होता है, और इस केस में क्या है, वोल्टेज पीछे रहती है, कैपेसिटर के केस में और ये इंडक्टर के केस में। तो ये ध्यान रखते हुए जहाँ पे वोल्टेज पीछे है तो यहाँ पे -j लगाएंगे, जहाँ वोल्टेज आगे है तो वहाँ पे हम +j लगाएंगे, ठीक है। और IR जो है ये करंट इंटू रेजिस्टेंस आपका सिंपली हो जाएगा। XC की वैल्यू 1/ωc हमने यहाँ पे रखी, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका AC। ER क्या हो जाएगा, सिंपली R इंटू I, ओके। अब ये चीज़ लेते हुए हम देखते हैं कि फेज जो है अब हमारा किस तरीके से बनेगा। पहले हम मैथमेटिकल देख लेते हैं। टोटल जो आपका वोल्टेज होगा ER प्लस EC हो जाएगा। ER की वैल्यू रख दी, EC की वैल्यू रख दी, ठीक है। I कॉमन लिया तो आपका ये आ गया, ठीक है। यहाँ से I की वैल्यू, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, E डिवाइडेड बाय दिस फैक्टर। तो R माइनस जे अपॉन ओमेगा C जो है यहाँ पे, ये आपका वेक्टर हो गया। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, दिस स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस 1/ω स्क्वायर C स्क्वायर, ठीक है। और ये e⁻−j थीटा इसका फेज डिफरेंस बताएगा। तो इसको ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे जो बनेगा Z, दैट विल बी सिंपली R स्क्वायर प्लस 1/ω स्क्वायर C स्क्वायर e⁻−j थीटा। क्यों -j क्यों लिखा हमने, यहाँ पे ये x-jy की फॉर्म में आया है z जो है आपका, तो यहाँ पे ये माइनस साइन के साथ रखेंगे। R-j⍵c आया ना, तो यहाँ पे इट विल बी -j थीटा, ठीक है। और टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा, y/x। y कंपोनेंट क्या है इसमें, 1/ωc, और x कंपोनेंट क्या है, सिंपली r, ठीक है। तो ये 1/ωc r भी आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ से I जो है ये इधर E0 की E की वैल्यू रख दो, E0 e⁻j⍵t, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो था इसको मैग्नीट्यूड और इसके फॉर्म में इसका पूरा लिखोगे कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा सिंपली e⁻j⍵t प्लस थीटा। अब देखो यहाँ पे I इज इक्वल टू I0 e⁻j⍵t प्लस थीटा। हमने E जो लगाया था दैट वॉज E0 e⁻j⍵t। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे प्लस थीटा आया, इंडक्टर के केस में माइनस थीटा आया था। तो यहाँ पे करंट क्या है, दैट विल लीड द वोल्टेज बाय एंड फेज डिफरेंस ऑफ थीटा। तो अब हम इसको यहाँ पे देखें ऊपर, ओके। तो फेज डायग्राम में ये सिंपली कैसे आएगा, यहाँ पे ये आपका रिजल्टेंट है, ठीक है, जो एक्स एक्सिस के साथ ω t एंगल बना रहा था, ठीक है। दिस इज योर E0, ओके। और यहाँ पे ये यहाँ पे इन्होंने दिखाया है रिजल्टेंट ऑफ योर रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे ये थीटा एंगल बना रहा था, ओके। तो यहाँ पे थीटा के साथ इसका आ गया। ER और EC कंपोनेंट में कितना डिफरेंस है, π/2 का। अब हम इसको दिखा रहे हैं इस तरफ, क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि वोल्टेज जो है इस केस में दैट इज वोल्टेज जो है EC जो है दैट लैग्स बिहाइंड द करंट, ठीक है, या करंट जो है आगे है, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन तो वही डायरेक्शन होगी जो रेजिस्टेंस के EMF की डायरेक्शन है ER, ठीक है, क्योंकि E रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपका वोल्टेज और करंट इन फेज है, तो I की डायरेक्शन वही है जो ER की डायरेक्शन है, और I जो है यहाँ पे π/2 से अहेड रहेगा EC से, तो यहाँ पे π/2 यहाँ पे हम इसको इस डायरेक्शन में शो करेंगे। तो अब इनका ये हम पैरेललोग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो डायगोनल है ये आपका क्या दे देगा, इनका रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, R स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 1/ω स्क्वायर C स्क्वायर जो इसका एम्पलीट्यूड था, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो योर EC0 स्क्वायर प्लस ER0 स्क्वायर। यहाँ से पैरेललोग्राम से अगर हम इसको शो करेंगे तो सेम उसी तरीके से उस केस में यहाँ पे EL जो है आपका इधर था, ठीक है, पॉजिटिव साइड में और ये ER जो था यहाँ नीचे की तरफ था, करंट जो है आपका नीचे था और वोल्टेज आगे था। यहाँ पे करंट इधर हमने आगे दिखाया है और वोल्टेज को हमने पीछे दिखाया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप फेज जो है कंसीडर करते हुए कॉम्प्लेक्स नंबर के जैसे जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं आपके वोल्टेज ड्रॉप को, या फिर हम कहें सिंपली ऑल्टरनेटिंग करंट एंड ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, या सिंपली EMF हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग EMF, ठीक है। तो ये इस तरीके के रिलेशन को हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में विल सी व्हेन अ सर्किट इज हैविंग ऑल द 3 कंपोनेंट L, C एंड R, ओके।